अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नावाकिफ मुसाफिर से मुलाकात यानी अनजान आदमी से मुलाकात। गुलजार दबिस्तान सफ़ा 14 है ना। खुश आमदीद क्या बोलते हैं? खुश, ये मतलब कोई आदमी आता है तो उसको कहा जाता है खुश आमदीद, यानी आपका आना बहुत अच्छा आया। खुश आमदीद अच्छा आए क्या माना होता है? अच्छा, तो आप बोलेंगे खुश आमदीद। ये आम लफ्ज़ है, शादी के इसमें भी लिखा जाता है खुश आमदीद, वेलकम, स्वागतम, मरहबा, है ना। सफ़ा आवरदेद तशरीफ़ लाई। सफ़ा आवरदेद, हाँ, सफ़ा का माना होता है साफ सफाई, लेकिन अब यहाँ सफ़ा आवरदेद साफ लाई मतलब तशरीफ़ लाई, है ना। बनशीनीद बैठिए, वही माना हो गया, तशरीफ़ रखिए। मिजाजे मुक़द्दस, आयशा मुक़द्दस बिनते हाफिज़ मुज़म्मिल साहब, आज आ गया मिजाजे मुक़द्दस। क्या माना हो गया? मिजाज मुक़द्दस मतलब आपका मिजाज शरीफ कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है। हम लोग बोलते हैं खैरियत से हैं, इसी को बोलते क्या? मिजाजे मुक़द्दस। अब आप लोग भी किसी से खबर खैरियत लेंगे तो बोलेंगे मिजाज मुक़द्दस, मिजाज आली। समझ शरीफ में बात आ रही। नावाकिफ मुसाफिर से मुलाकात, ये आज का हेडिंग है। अनजान, आप लोग क्या बोलते हैं? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अच्छा, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो नया मुसाफिर ऐसे ही कहता है, मैं आज आपका मेहमान हूँ। तो कहते हैं मिजाज मुक़द्दस, यानी आपका मिजाज और शरीफ कैसा है? तो कहते हैं दुआ मिजाज जनाब, मिजाज जनाब की दुआ है। हम लोग बोलते हैं आपकी दुआ है। यहाँ क्या लिखा है? दुआ मिजाज जनाब, दुआ मिजाज जनाब। क्या तर्जुमा करेंगे? मिजाज जनाब की दुआ है, यानी आपकी दुआ है। अज कुजामी रसीद, कहाँ से पहुँचे आप, कहाँ से पहुँचे? क्या तर्जुमा होगा? हाँ, रसीद मतलब पहुँचना। मीरसत, मीरसत, मीरसी, मीरसीद, आप कहाँ से पहुँचे? अज शिराज, शिराज से। कहाँ से? शेख सादी शिराजी पढ़े ना आप लोग? नहीं पढ़े अभी आप लोग, गुलिस्तान नहीं पढ़े। शिराज से मुल्क का नाम है। चंद रोज अज शिराज बर आमदेद, चंद रोज कितना दिन है? कितना? अज शिराज, शिराज से बर आमदेद बाहर आए, यानी शिराज से बाहर आए कितना दिन हुआ? क्या तर्जुमा होगा? हाँ, कितना दिन हुआ शिराज से बाहर आए? सेमा, 3 महीना। कितना? यानी 3 महीना से मैं शिराज से बाहर। बकुदाम रहा, किस रास्ते से? क्या बोलेंगे? बकुदाम रहा, किस रास्ते से? कौन से रास्ते से आप आए? राहे काबुल, काबुल के रास्ता से। यहाँ के रास्ता से? भाई अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है ना, काबुल की रास्ता से। चेरा बराहे दरिया नियामदेद, चेरा क्यों? बराहे दरिया, दरिया के रास्ता से नियामदेद नहीं आए। दरिया के रास्ता से क्यों नहीं आए? दरिया के रास्ता से क्यों नहीं आए? काबुल के रास्ता से आए, दरियाई रास्ता से क्यों नहीं आए? राहे दरिया खतरदारत,
दरिया का रास्ता खतरा रखता है। दरिया का रास्ता हाँ बहुत खतरनाक रास्ता है। बजहाज़े दूदी उसअत नादाश्तम, क्या पढ़ेंगे? बजहाज़े दूदी उसअत, क्या बोलेंगे? उसअत नदाश्तम। बजहाज़े दूदी, जहाज़े दूदी का माना क्या है? धुआं वाला जहाज। धुआं वाले जहाज की मैं उसअत नहीं रखता। क्या बोलेंगे? गुंजाइश नहीं रखता। धुआं वाले जहाज की मैं गुंजाइश नहीं रखता। मतलब ये हुआ कि दरिया में जो जहाज चलता है वो धुआं वाला जहाज होता है, तो उससे मैं नहीं आ पाता हूँ। समझ शरीफ में बात आ रही है? इसीलिए मैं दरियाई रास्ता से नहीं आया, काबुल के रास्ता से आया। तर्जुमा हो गया। आगा ब मुल्के शुमा राहे खुशकी अज दरिया खतरनाक तरस। आका ब मुल्के शुमा, तुम्हारे मुल्क का, तुम्हारे राहे खुशकी, खुशकी रास्ता, सूखा रास्ता, सूखा। आका तुम्हारे मुल्क का सूखा रास्ता, खुशकी रास्ता दरियाई रास्ता से ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हारे खुशकी रास्ता अज दरिया, दरियाई रास्ता से खतरनाक तरस, ज़्यादा खतरनाक है। यानी आप दरिया का रास्ता नहीं आए, आपको डर लगता है, खतरा है। दरियाई रास्ता से तो सूखा रास्ता और ज़्यादा खतरनाक है। जंगल जंगल है जी, चोर लुटेरे हैं। तर्जुमा क्या हुआ? आका तुम्हारे मुल्क का खुशकी रास्ता दरियाई रास्ता से ज़्यादा खतरनाक है। समझ शरीफ में आई। कसानी के मीरवंद सर बकफ मीरवंद, जो शख्स के जाते हैं, जो शख्स के, कसानी के, कसमन शख्स, कसानी के जो शख्स के मीरवंद जाते हैं, सर बकफ, सर हथेली पर रख कर जाते हैं। क्या माना हुआ? जो शख्स के जाते हैं सर हथेली पर रख कर जाते हैं। सर हथेली पर रख कर जाने का मतलब यानी वो जान की बाजी खेल जाते हैं, कफन सर पे बांध लेते हैं कि मरेंगे या रहेंगे, ऐसा। समझ शरीफ में बात आ रही है। कभी कहता है मुझसे पंगा मत ले वरना मार डालूंगा, बोलता अरे कोई परवाह नहीं, मैंने सर पे कफन बांध लिया है, चाहे मरूंगा चाहे रहूंगा, मगर दीन इस्लाम की खातिर ऐसा ज़रूर करूंगा, गुस्ताखे रसूल का सर कलम कर दूंगा, भले मुझे शहादत हासिल हो जाए। समझ शरीफ में बात आई। तर्जुमा हो गया। काबुल अजीजा यकमा राह बाशद, काबुल इस जगह से, काबुल इस जगह से 1 महीने का रास्ता होगा। क्या तर्जुमा? काबुल अजीजा इस जगह से, यकमा 1 महीना, राह बाशद रास्ता होगा। तो काबुल इस जगह से 1 माह का रास्ता होगा। खैर कम तरस, खैर कम है, खैर कम तरस, खैर बहुत कम है। खैर 1 महीना नहीं है, बहुत कम है। अज पेशावर ता लाहौर 10 रोज़ा राह अस। पेशावर लाहौर ये कहाँ है? पाकिस्तान में है ना, लाहौर पाकिस्तान की राजधानी ना। तो पेशावर से लाहौर तक 10 दिन का रास्ता है। पहले लोग पैदल चला करते थे,
ऊंट की सवारी इख्तियार किया करते थे, है ना, गधे खच्चर पर जाया करते थे। लेकिन आज तो साल का रास्ता 1 घंटा में तय हो जाता है। प्लेन है तो ये उस वक्त की बात कर रहे हैं, वरना आज तो ट्रेन है, बसें हैं, हवाई जहाज़ है, तुरंत यहाँ बैठी वहाँ पहुँच जाइए। हम लोग बंगाल जाने में 3 दिन लग जाता है, लेकिन प्लेन में 2 घंटा में पहुँच जाते हैं। पेशावर से लाहौर तक 10 दिन का रास्ता है। अगर मंजिल बमंजिल गिरेद, अगर मंजिल बमंजिल गिरेद, अगर हर एक मंजिल पर ठहरो, अगर हाँ ये 10 दिन का रास्ता कैसे है, जगह जगह पर ठहरिए जाइए तब। अगर मंजिल पर हर एक मंजिल पर ठहरो, वो अगर सरे डाक रवे फकत से रोज, और अगर डाक के रास्ता से जाओ, और अगर डाक के रास्ता से जाओ तो सिर्फ 3 दिन। बोलिए, और अगर डाक के रास्ता से जाओ तो सिर्फ 3 दिन। जगह जगह ठहर के जाओ तो 10 दिन, और डाक के रास्ता से जाओ तो 3 दिन। बाज अज पेशावर ता काबुल 12 रोज, फिर पेशावर से काबुल तक 10 दिन 12 दिन। 12 क्या तर्जुमा करेंगे? फिर पेशावर से काबुल 12 दिन। ईजा कुजा मंजिल गिरफ्ते, इस जगह ईजा, इस जगह कुजा, किस जगह मंजिल पकड़े हैं, मतलब इस जगह तुमने कहाँ मंजिल लिया है, इस जगह तुम कहाँ ठहरे हो। क्या तर्जुमा करेंगे? इस जगह कहाँ ठहरे हो, यानी आप जो नया मुसाफिर आए हैं तो कहाँ आप रहने का मकान लिया किराए पे। समझ शरीफ में बात आ रही। नज़दीक बसराए मकाने गिरफ्ता अम, नज़दीक बसराए, सराय के नज़दीक, सराय के एक मकान लिया हूँ। सराय के नज़दीक एक मकान लिया हूँ। सराय कहते जहाँ लोग ठहरते हैं, बस उसी के करीब में एक मकान लिया हूँ। तन्हा हस्ते, अकेले हो जी, तन्हा हस्ते अकेले हो, तुम अकेले रहते हो, ये भी तर्जुमा होगा। आयाल हमरा दारे, बाल बच्चे साथ रखते हो, बाल बच्चे साथ रखते हो। चिराब गरीब खाना तशरीफ नया वर्दे, क्या बोलेंगे? चिराब गरीब खाना तशरीफ नया वर्दे, क्यों गरीब खाना में तशरीफ नहीं लाए? क्यों गरीब खाना में तशरीफ नहीं लाए? आप लोग बोलते हैं हम गरीब के घर भी तशरीफ लाया कीजिए। अपने घर को क्या बोलते हैं आदमी? गरीब खाना। ये कितनों मालदारों तब भी आजिज़ी के साथ क्या बोलता है? गरीब खाना। कभी गरीब खाना भी तशरीफ लाइए, हम गरीब फकीर लोगों की यहाँ भी तशरीफ लाइए। और आप क्या बोलेंगे? दौलत कदा। अभी आगे आ रहा देखिए, कहते हैं ई किस कि हम राहे शुमाअस, ये कौन है जो तुम्हारा रास्ता का साथी है? हमराह का मतलब रास्ता का साथी, और उसको हमरा भी बोलिए आप, हमारे उर्दू जबान में भी हमराह बोलते हैं। ये किस, ये कौन है कि हम राहे शुमास, कि तुम्हारा हमराह है, यानी रास्ता का साथी है। रफीक राह अस, रफीक
चे का रास्त, रफीक रास्त, रास्ता का दोस्त है। रास्ता का कोई मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, मैं भी आ रहा था वो भी आ रहे थे, दोस्ती हो गई, बस रास्ता का मुसाफिर, रास्ता का साथी, रास्ता का दोस्त है। समझ शरीफ में बात आ रही है। रफीक राह अस, रास्ता का साथी है, दोस्त है। चे का रास्त, कैसा आदमी है? कैसा, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं चेकारा का मन। कैसा आदमी है आपका जो ये रास्ता का साथी है, तो कैसा आदमी है? सफाहानी अस कन्नादी मी कुनत। सफाहान, देखिए सफाहान ईरान का मशहूर शहर है। सफाहान, ओए बिहार के रहने वाले को बिहारी, अब बंगाल के रहने वाले को बंगाली, अब गुजरात के रहने वाले को गुजराती, और इंडिया के रहने वाले को इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी, तो ईरान के रहने वाले को ईरानी, और ईरान के एक शहर का नाम है सफाहान, तो उसके रहने वाले को कहेंगे सफाहानी। समझ शरीफ में बात आई। सफाहानी अस, सफाहानी है यानी ईरान का एक मशहूर शहर सफाहान है, वहीं का ये रहने वाला है। तो आप तर्जुमा क्या करेंगे? सफाहानी है, सफाहानी है। कन्नादी मीकुनत, कन्नादी कहते हैं मिठाई साजी, मिठाई बनाने वाला, मिठाई बनाने वाला। तो अब क्या माना होगा? सफाहानी है, मिठाई का काम करता है, मिठाई बनाने का काम करता है। आवाज मेरी पहुंच रही है? आप लोग भी बोला कीजिए साथ में, ताकि मुझे एहसास हो कि आप तक पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं। सफाहानी है, मिठाई बनाने का काम करता है। भले अज नशिस्तु बरखास्तश दरियाफ्ता बूदम के अस लश अज खाके सफाहान अस। देखिए भले का माना हाँ, अज नशिस्तो बरखास्तश, उसके उठक बैठक से, नशिस्त माना बैठक और खास्तर मतलब उठना, उसके बैठने उठने से, उसके उठक बैठक से, दरियाफ्ता बूदम, मैंने मालूम किया था, मैंने कि असलश, कि इसकी असल, अज खाके सफाहान अस, सफाहान की मिट्टी से है, सफाहान की। अब आप क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, इसकी उठक बैठक से मैंने मालूम किया था कि इसकी असल सफाहान की मिट्टी से है। बोलिए, मैंने इसकी उठक बैठक से मालूम किया था कि इसकी अस सफाहान की मिट्टी से है। ओहो, मैं भी इसको देख रहा था कब से, इसके चाल चलन से, आदतों अतवार से, उठने बैठने के तरीके से मुझे समझ में आ रहा था ये सफाहान का ही रहने वाला है। भाई आदमी के रंग ढंग से भी समझ में आ जाता है, ये गुजराती है, ये बिहारी है, ये बंगाली है, ये और किसी दूसरे मुल्क का रहने वाला है। नहीं समझ में आता है? आ जाता है। तजर्बाकार लोग देखते ही पहचान लेते हैं, ये बंगाल का होगा, लुंगी पहनने वाला है कि नहीं? आदमी के आदत अतवार से भी समझ में आ जाता है। वही कह रहे हैं कि ये सफाहानी है, मिठाई बनाने का काम करता है, तो सामने वाला बोला हाँ हाँ मुझे मालूम हो रहा था ये वहीं का रहने वाला होगा। तर्जुमा हो गया, हिंदुस्तान अजब खाके दामन गिर दारत, हिंदुस्तान अजब खाके दामन गिर दारत, हिंदुस्तान अजब अजब दामन पकड़ने वाली मिट्टी रखती है। हिंदुस्तान, दामन गिर का मतलब दामन पकड़ने वाला। तर्जुमा पहले समझिए फिर मफहूम बताता हूँ। हिंदुस्तान अजीब दामन गिर मिट्टी रखती है, मतलब
हिंदुस्तान में दिल लग जाता है। हिंदुस्तान आते हैं ना तो मन करता है यहीं रह जाऊं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की मिट्टी बड़ी अच्छी है। समझ शरीफ में बात आ रही है। हिंदुस्तान अजब दामनगीर मिट्टी रखती है। मतलब ये हुआ यहाँ आकर के दिल लग जाता है। जाए के आदम बनशीनत दिगर दिल बर नमी खेजत। क्या माना होगा? जाए के जिस जगह के, जाए के जिस जगह के आदम बनशीनत कोई आदमी बैठता है, जिस जगह के कोई भी आदमी बैठता है, दिगर दिल बरनमी खेजत दूसरी बार दिल नहीं उड़ता है, दूसरी बार दिल नहीं उड़ता जी। हिंदुस्तान की ज़मीन की ये खासियत है माशाअल्लाह कि जहाँ आदमी आ जाता है रह जाता है वही दिल लग जाता है। नहीं हम लोग बंगाल के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई कहाँ के हैं, यहाँ गुजरात में आके रह रहे हैं, अब यही दिल लग गया है। यहाँ की मिट्टी अजब दामनगीर है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हिंदुस्तान जन्नत निशान अगरचे ताबिस्तानश जहन्नम अस। हिंदुस्तान जन्नत की निशानी है। हिंदुस्तान हाँ, अगरचे इसकी गर्मी जहन्नम है, अगरचे इसकी गर्मी हाँ ताबिस्तान में ना गर्मी, अगरचे इसकी गर्मी जहन्नम है। तभी तो डॉक्टर एक बार ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हम बुलबुल हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा जी। तो ये हिंदुस्तान बहुत अच्छी है। कहते जन्नत निशान है अगरचे इसकी गर्मी जहन्नम है। मगर उसका क्या लिखा है? सतानश बर जिगरे कश्मीर दाग में नहत। मगर इसकी ठंडी कश्मीर के जिगर पर दाग रखती है, मगर इसकी ठंडी कश्मीर के दिल पर जिगर पर दाग रखती है। कश्मीर की ठंडी आपको मालूम है ना, जब यहाँ सख्त गर्मी रहती है तब भी वहाँ ठंडी रहती है, और ठंडी में तो मुकम्मल बर्फबारी, बर्फ में वो लोग रहते हैं। अमने के दरीजा अस बहफ्त किश्वर नदीदम। अल्लाह अकबर। जो अमान के, अमने के, जो अमनो सलामती के, क्या माना बोलेंगे? जो अमनो सलामती के दरीजा अस इस जगह है, बहफ्त किश्वर 7 मुल्कों में मैंने नहीं देखा। बहफ्त किश्वर नदीदा 7 मुल्कों में मैंने, जो अमनो सलामती के इस जगह है 7 मुल्कों में मैंने नहीं देखा। तो हिंदुस्तान की तारीफ हो गई। हिंदुस्तान में जो अमन सलामती, मगर आज जब से अलग हुकूमत आ गई है अमन छिन गया मुसलमानों का खुसूसन, मगर उसके बावजूद दूसरे मुल्कों से यहाँ शांति है माशाल्लाह। सबक मुकम्मल हुआ माशाल्लाह, याद कर लेंगे, याद कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबक मुकम्मल हुआ। तो दुआए खैर में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।